दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होती हैं प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि अगले 5 वर्षों में 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों ये प्राथमिक कृषि ऋण समितियां क्या होती हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, जिसे पैक्स भी कहा जाता है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी पैक्स ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियां हैं जो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की अध्यक्षता वाली त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। यानी पैक्स ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियां हैं जो राज्य सहकारी बैंकों की अध्यक्षता वाली त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में काम करती हैं ग्राम स्तर पर। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स से क्रेडिट का हस्तांतरण जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को किया जाता है जो जिला स्तर पर काम करता है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पैक्स के साथ काम करते हैं, साथ ही ये सीधे किसानों से जुड़े हैं। पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों हेतु किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती हैं। पहला पैक्स वर्ष 1904 में बनाया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 27 दिसंबर 2022 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1.02 लाख इनकी संख्या है। मार्च 2021 के अंत तक इनमें से केवल 47,292 लाभ की स्थिति में है। पैक्स का महत्व क्या है? ऋण तक पहुंच। पैक्स लघु किसानों को ऋण तक पहुंच प्रदान करती है जिसका उपयोग वे अपने खेतों के लिए बीज, उर्वरक, फर्टिलाइजर और अन्य इनपुट खरीदने के लिए कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने उत्पादन में सुधार करने और अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलती है। वित्तीय समावेशन। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां उन ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद करती हैं जहां औपचारिक रूप से वित्तीय सेवाएं तक पहुंच सीमित होती है। वे उन किसानों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे बचत और ऋण खाते जिनकी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होती हैं जो किसानों हेतु सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाती हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कई किसान शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध बैंकों की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में कम समय में न्यूनतम कागजी कार्यवाही के साथ ऋण देने की क्षमता है। बचत संस्कृति को बढ़ावा। पैक्स किसानों को पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जिसका उपयोग उनकी आजीविका में सुधार करने और उनके खेतों में निवेश करने के लिए किया जा सकता है। समय पर अपने ऋण चुकाने के लिए किसानों के बीच प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ऋण अनुशासन को बढ़ावा देती हैं। यह डिफ़ॉल्ट के जोखिम को कम करने में मदद करती हैं जो ग्रामीण वित्तीय क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो दोस्तों जैसे कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इनकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास बताया है, जबकि भारत में गाँवों की संख्या तो 6 लाख के आसपास है, इसलिए ज़्यादा आबादी को यह कवर नहीं कर पा रही थी। इसलिए केंद्रीय कैबिनेट ने अभी हाल ही में 2 लाख कहा है कि अगले 5 वर्षों में 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि उन्हें और मजबूत बनाया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स को ज़्यादा व्यवहारिक बनाने और उनकी गतिविधियों को विस्तार देने के लिए पहले ही एक आदर्श नियमावली बनाई है। अब प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न, उर्वरक, बीज क्रय, गोदाम निर्माण, एलपीजी, एलएनजी, पेट्रोल डीजल वितरण केंद्र, ऋण वितरण केंद्र, सामुदायिक सिंचाई, सामान्य सेवा केंद्र जैसी 25 सेवा देने की अनुमति दे दी गई है। दोस्तों चूँकि यह भारत में सबसे मूलभूत और सबसे छोटी सहकारी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं और यह सबसे निचले स्तर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के स्तर पर काम करती हैं, इसलिए इनको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इससे किसानों को फ़ायदा, ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
इसलिए जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की दक्षता बढ़ाने और उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने और विभिन्न गतिविधियां और सेवाएं शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पैक्स के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दी थी। इस परियोजना में कुल 2500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 1500 करोड़ रुपए होगी। 5 वर्षों की अवधि में लगभग 63,000 कार्यरत पैक्स के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव था इसमें। और आज देश के लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 1.6 लाख ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां नहीं हैं। इसलिए सरकार के इस निर्णय से उन ग्राम पंचायतों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बनेंगी, खुलेंगी।